स्वप्न वृत्ति का स्वरूप पूर्व पक्षी, किंतु दर्शन रूपा स्वप्नावस्था में तो शरीर और इंद्रियों का अभाव होने पर भी इसकी संसार धर्मता देखी जाती है। जिस प्रकार ये जागृत अवस्था में होता है, उसी प्रकार स्वप्न में भी सुखी दुखी और बंधुओं से युक्त होता है तथा शोक करता और मोहित होता है। इसलिए ये शोक मोह रूप धर्म वाला ही है। इसके शोक मोह आदि तथा सुख दुख आदि देह और इंद्रियों के संयोग से होने वाली भ्रांति से आरोपित नहीं है। सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि स्वप्न मिथ्या होता है। जिस समय यह आत्मा स्वप्न वृत्ति से बरतता है, उस समय इसके वे लोक कर्म फल उदित होते हैं। वहां भी ये महाराज होता है या महाब्राह्मण होता है अथवा ऊंची नीची गतियों को प्राप्त होता है। जिस प्रकार कोई महाराज अपने प्रजाजनों को लेकर स्वाधीन कर अपने देश में यथेच्छ विचरता है, उसी प्रकार ये प्राणों को ग्रहण कर अपने शरीर में यथेच्छ विचरता है। वह प्रकृत आत्मा जिस समय दर्शन रूपा स्वप्न वृत्ति से बरतता है, उस समय उसके वे लोक कर्म फल उदित होते हैं। वे कौन? तब उस अवस्था में भी वह महाराज सा हो जाता है। उसका वह लोक कर्म फल महाराजत्व के समान होता है। जागृत अवस्था की तरह महाराजत्व ही नहीं होता। इसी प्रकार महाब्राह्मण के समान होता है अथवा ऊंची नीची ऊंची देवत्व आदि और नीची त्रिकत्व आदि इस प्रकार ऊंची नीची के सदृश गतियों को प्राप्त होता है। किंतु इसके ये महाराजत्व लोक मिथ्या ही है और स्वप्नेतर अवस्थाओं में इनका व्यभिचार अर्थात त्याग भी देखा जाता है। इसलिए स्वप्न अवस्था में बंधु वियोग आदि जनित शोक मोह आदि से संबंध होता ही हो, ऐसी बात नहीं है। पूर्व पक्षी, किंतु जिस प्रकार जागृत अवस्था के कर्म फल जागृत काल में व्यवचारित होने वाले नहीं होते, उसी प्रकार वे स्वप्न काल में होने वाले कर्म फल स्वप्न काल में अव्यवचारी और आत्म स्वरूपी होते हैं। वे अविद्या से आरोपित नहीं होते। सिद्धांति परंतु जागृत काल का भी देह इंद्रियात्मक और देवतात्मक अविद्या से आरोपित ही है, परमार्थता नहीं है। ये बात विज्ञान में आत्मा को प्राण आदि व्यतिरिक्त प्रदर्शित करके दिखा दी गई है। ऐसी स्थिति में वह जागृत कर्म फल पुनः रज्जीवित होने वाले मृतक के समान स्वप्नगत कर्म फल का दृष्टांत बनने के लिए किस प्रकार प्रादुर्भूत हो सकता है? पूर्व पक्षी, ठीक है, आत्मा प्राण आदि व्यतिरिक्त है। ये प्रदर्शन करने के लिए प्रयोग किए हुए न्याय से ही विज्ञानमय के अतिरिक्त सिद्ध होने पर कार्यकरण देवतात्म प्रदर्शन शक्ति में रजत दर्शन के समान अविद्यारोपित ही है, ये सिद्ध हो जाता है। किंतु वह न्याय आत्मा की विशुद्धि सिद्ध करने के लिए अर्थात आत्मा से भिन्न अन्य सारा प्रपंच मिथ्या है, ये सिद्ध करने के लिए ही नहीं कहा गया। इसलिए असत होने पर भी इस जागृत कार्यकरण देवतात्म रूप दृष्टांत की पुनः उद्भावना की जाती है। सभी न्याय कुछ विशेषता की अपेक्षा रखने पर अनुपयुक्त माने जाते हैं। सिद्धांति, किंतु स्वप्न में अनुभव होने वाले महाराजत्व आदि कर्म फल अपने स्वरूप से है भी तो नहीं, क्योंकि उस अवस्था में आत्मा से भिन्न जागृत काल का प्रतिबिंब भूत कर्म फल देखा जाता है। उस समय जिसकी इंद्रियां आत्मा में लीन रहती हैं, वह पलंग पर सोया हुआ महाराज ही अन्य सब सेवकों के जहां तहां सोते रहने पर स्वप्न देखता हुआ अपने को जागृत अवस्था के समान पुनः सेवक आदि से युक्त महाराज के समान यात्रा में जाते हुए तथा भोग भोगते हुए देखता है। उस महाराज के पलंग पर शयन करने वाले देह के अतिरिक्त सेवक आदि के सहित देश में भ्रमण करने वाला कोई अन्य देह दिन में नहीं देखा जाता, जिसे वह
स्वप्न अवस्था में देखता हो तथा जिसकी इंद्रियां लीन हो गई हैं, ऐसे उस सुप्त शरीर को रूप आदि मान पदार्थों का दर्शन होना भी संभव नहीं है। देह के भीतर भी उसके समान किसी अन्य देह का होना संभव नहीं है और स्वप्न दर्शन देहस्थ जीव को ही होता है। मगर पलंग पर सोने वाला देह ही तो अपने को देह से बाहर मार्ग में चलता हुआ देखता है। ऐसी आशंका करके कहती है, नहीं, वह शरीर से बाहर स्वप्न नहीं देखता। इसी विषय में श्रुति का यह कथन है, वह महाराज जनपदों जनपद देश में रहने वाले राजा के परकर रूप सेवक तथा अन्य सबको लेकर अपने जय आदि द्वारा प्राप्त किए देश में जिस प्रकार यथा काम इसकी जैसी जैसी इच्छा होती है उसके अनुसार यथेच्छुक चढ़ता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। इसी प्रकार यह विज्ञान में प्राणों को ग्रहण कर जागृत विषयों से हटाकर स्व शरीर में अपने ही देह में बाहर नहीं यथेच्छुक चढ़ता है, अर्थात काम और कर्मों से उद्भासित पूर्वानुभूत वस्तुओं के समान रूप वाली वासनाओं का अनुभव करता है। मूल में एतत् शब्द क्रिया विशेषण है, अतः आत्म स्वरूप से अविद्यमान ही होने के कारण स्वप्नावस्था में जो कर्म फल होते हैं वे मिथ्या ही हैं। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी वे मिथ्या हैं, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए यह सिद्ध होता है कि जो क्रिया कारक और फल स्वरूप नहीं है वे विज्ञान में विशुद्ध ही है, क्योंकि क्रिया कारक एवं फल रूप कार्यकरणात्मक लोक देह इंद्रिय संघात रूप कर्म फल दृष्टा के विषयभूत ही देखे जाते हैं और वैसे ही वे स्वप्न में भी होते हैं। अतः इन स्वप्न और जागृत के दृश्यभूत कर्म फलों से विज्ञान में दृष्टा भिन्न और विशुद्ध है।